Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Advika Singh and today I am here with a new video कि कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें। येस, इट्स नॉट अ क्लिक बेट। अगर आपको भी नहीं समझ आ रहा है कि एक राइट कॉलेज कैसे चुने या फिर हमें क्या चुनना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कैसे कैसे हम सब कुछ करें, सो इस वीडियो में मैं आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और ये बस आप ये समझ सकते हैं कि आपको एक आप ही की तरह एक स्टूडेंट एक एडवाइस दे रही हैं। सो अगर आपको अच्छी लगे तो आप पूरी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर आपने भी अपना कॉलेज सिलेक्ट कर रखा है और आप लोग अपनी कॉलेज प्रेफरेंसेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिजिड है, सो आई वुड जस्ट से कि दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, सॉरी गाइज। बट या अगर आप थोड़े से रिजिड नहीं हैं, आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं और आप मेरे से बस एक एडवाइस लेना चाहते हैं, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक अच्छा कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें, हाउ टू सिलेक्ट अ गुड कॉलेज। ये बड़ा ही एक ईजी सा क्वेश्चन है जिसके आंसर में कुछ पॉइंट्स में देना चाहूँगी। सबसे पहला, क्या जो आप कॉलेज चुन रहे हैं क्या वो आप खुद से चुन रहे हैं या फिर आप किसी क्राउड को फॉलो कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर क्राउड एक पर्टिकुलर कॉलेज को चुन रही है, इस पर्टिकुलर कोर्स को चुन रही है, हम लोग भी उन्हीं कॉलेजेस को और उन्हीं कोर्सेज को चुनते हैं। क्या ये है रीज़न? अगर ये रीज़न है तो आप दोबारा से एक गलत वे पे जा रहे हैं। ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो ये बिल्कुल भी आपका रीज़न नहीं होना चाहिए कि हमारे इन पर्टिकुलर कज़न ने या फिर इन पर्टिकुलर रिश्तेदार ने हमारे आकर के ये बोल दिया कि अरे बेटा अगर तुम इन कॉलेजेस में नहीं गए तो फिर तो बड़े ही बेकार कॉलेजेस है ये सारे, तो या फिर इनको तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे बेकार कॉलेजेस को मतलब बोला जाता है ये सारे कॉलेजेस, राइट। अगर आप ये सारी बातें सुन करके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर के आपने वीडियो देख ली और आपने कहा कि अरे ये यूट्यूबर तो कह रहे हैं कि अगर आप इस कॉलेज में गए तो आपकी लाइफ ओवर है, अगर आपने इस पर्टिकुलर कोर्स को चुन लिया तो आपकी लाइफ ओवर है, अगर आपने कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया लेकिन आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो ही आपकी लाइफ बेस्ट है। नो, दिस इज़ नॉट रियलिटी, ठीक है। आप समझ लीजिए कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ बोली जाती है, आपको कहा जाता है कि आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स छोड़ करके आप बीए प्रोग्राम चुन लीजिए जस्ट बिकॉज आपको एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है। और अच्छा कॉलेज कैसे अच्छा कॉलेज है? अच्छा कॉलेज ये लोग ऐसे कह रहे हैं जस्ट बिकॉज हमारे इतना सारा क्राउड इस पर्टिकुलर कॉलेज को फॉलो कर रहा है इसलिए अच्छा कॉलेज है। ऐसा नहीं है। आपका अच्छा कॉलेज आप चुनेंगे, आप उसकी प्लेसमेंट्स देखेंगे, आप उसकी इंटर्नशिप देखेंगे। जस्ट बिकॉज वहाँ पे फेस्ट में ये पर्टिकुलर सेलिब्रिटी आते हैं इसलिए वो कॉलेज अच्छा हो गया, जस्ट बिकॉज वहाँ पर इतने सारे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको बहुत ही बेहतरीन क्राउड मिलेगा तो वो अच्छा कॉलेज हो गया। नहीं, अगर आपको जॉब चाहिए, समझ लीजिए कि आप जॉब के लिए एक डिग्री लेना चाह रहे हैं तो आप क्या देखेंगे? आप उधर का फेस्ट नहीं देखेंगे, आप उधर के क्राउड नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि वहाँ पर रियल प्लेसमेंट्स कितनी है, वहाँ पे इंटर्नशिप्स कैसी हैं, आप ये देखेंगे। आप समझ लीजिए कि आप सिर्फ एक डिग्री के लिए लेना चाह रहे हैं, जैसे कि आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं, फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हैं और आपको आगे सिविल सर्विस में जाना है, राइट। सो ऑल यू नीड अ ग्रेजुएशन डिग्री, ऑल यू नीड अ ग्रेजुएशन डिग्री एंड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट नॉलेज कि हाँ इस सब्जेक्ट में मुझे नॉलेज मिल जाए। तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि वहाँ पर पढ़ाई कैसी है, वहाँ पर कैसे पढ़ाया जाता है, क्या वहाँ का पढ़ाने का पैटर्न वैसा ही है जो मुझे चाहिए। तो आप वहाँ पे कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। सो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कि जस्ट बिकॉज एक पर्टिकुलर क्राउड किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है तो हम भी फॉलो करेंगे। देखिए, आप में से काफ़ी सारे बच्चे नॉर्थ कैंपस को टारगेट कर रहे हैं, नॉर्थ कैंपस के काफ़ी प्रोमिनेंट कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। मैं किसी को भी ऑफेंसिव वे में ये नहीं बोलना चाह रही हूँ कि बिल्कुल टारगेट मत करना, नहीं तो आपका मतलब आप एक क्राउड को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, अगर आपका सच में सपना है, आप सच में नॉर्थ कैंपस में जाना चाहते हैं, आप बचपन से सिर्फ एक ही सपना देख रहे हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, तो फिर तो आप जाइए, आप क्यों नहीं जाएंगे। बट वहीं अगर आपको कोई नॉर्थ कैंपस के पर्टिकुलर, समझ लीजिए कि आपको स्टीफन में जाना है, कोई कह दे कि नहीं स्टीफन से बेटर तो हिंदू है, कोई हिंदू से बेटर मिरांडा कह दें, तो आप अपने प्रेफरेंसेस चेंज मत करना जस्ट बिकॉज आप किसी यूट्यूबर की बात सुनते हो या फिर किसी पर्टिकुलर रिश्तेदार की बात सुनते हो, उनके बेसिस पे खुद के प्रेफरेंसेस चेंज मत करना, ठीक है। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि किसी पर्टिकुलर क्राउड को फॉलो नहीं करना है इस टाइम पे, किसी पर्टिकुलर मतलब बोलते नहीं किसी भी, मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई प्रेफरेंसेस बता रहा है आकर के तो आपको पत्थर की लकीर नहीं मान लेनी है कि अब इन्होंने जो प्रेफरेंसेस दिए हैं मैं वही प्रेफरेंसेस फॉलो करूँगा या करूँगी। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज़ जो अब आपको सेकंड नंबर पे चीज़ है वो आपको ध्यान में जो रखनी है वो ये ध्यान में रहेगी कि
क्या आप उस कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हो? सेकेंड थिंग इज़ अफोर्डेबिलिटी। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज को अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा है उस कॉलेज में जाने का? और अफोर्ड सिर्फ फ़ीस पे करना नहीं होता है कि आप गए आपने फ़ीस पे कर दी। नो, दिस इज़ नॉट अफोर्डेबिलिटी। क्या आप हर एक चीज़, क्या आप उसका क्राउड अफोर्ड कर सकते हो? क्या आप उनका तरीका अफोर्ड कर सकते हो? बहुत सारी चीज़ें होती है कॉलेज में। कॉलेज में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है कि आप गए आपने फ़ीस पे कर दी एंड दिस इज़ ऑल यू हैव टू अफोर्ड, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि आप कोई सा भी क्राउड चुनने जा रहे हो, आप कोई सा भी कॉलेज चुनने जा रहे हो, पहले ये देखो कि कहीं आप खुद को एक टेंशन में तो नहीं डाल रहे हो, खुद को डिप्रेशन में तो नहीं डाल दोगे आप ऐसा कर करके, कहीं आपको एक पॉइंट पे आकर के लेफ्ट आउट फील हो, समझे? तो दिस इज़ ऑल आई एम सेइंग कि आप कोई सा भी कॉलेज चुन रहे हो उसको एक अफोर्डेबिलिटी मीटर पे भी डाल करके देखो कि क्या दिस इज़ द थिंग कि जो मैं 4 साल तक इस पर्टिकुलर थिंग को अफोर्ड कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। सो आपको इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। अब आती है थर्ड चीज़ है ट्रैवल, ठीक है? अगर आपके पास कोई व्हीकल है, कोई ओन व्हीकल है तो वेल एंड गुड, आप जा सकते हो। बट थर्ड थिंग है, समझ लीजिए कि मैं साउथ एरिया में रह रही हूँ और मुझे नॉर्थ में जाना है, राइट? मुझे नॉर्थ में जाना है तो मेरे को तो 2 घंटे लग जाएंगे, मेरे घर से 2 घंटे लग जाएंगे मुझे। तो क्या वो कॉलेज इतना फ़ायदेमंद है? इज़ इट दैट वर्थ कि अगर चलो मैं उस कॉलेज में चली भी गई, क्या मैं 4 साल तक वो ट्रैवल कर पाऊँगी अपने घर से उधर तक? और चलो मैंने ट्रैवल कर भी लिया, घर में आने के बाद और कॉलेज पहुंचने पर मैं कितना ज़्यादा टायर्ड फील करूँगी। कहीं ना कहीं मैं इतना टायर्ड फील करूँगी कि जिस चीज़ के लिए, जिस लाइफ को मैं एंजॉय करना चाह रही हूँ वो तो आधा तो मेरा थकावट में निकल जाएगा, मैं तो पूरे दिन भर थकी भी रही तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपका बहुत मतलब बोलते हैं बहुत ज़्यादा मन है, आपको बोलते हैं हर एक चीज़ राज़ी खुशी हो रही है, कोई परेशान नहीं है, जो पे करने वाले आपके पेरेंट्स हैं या फिर आप हैं, आपको कहीं पर भी डाउट नहीं लग रहा है तो नॉर्थ कैंपस को आप इजीली चुन लीजिए अगर नॉर्थ कैंपस आपका ड्रीम है तो। बट कहीं पर भी अगर आपको सेल्फ डाउट लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं चुनूँ या ना चुनूँ, ये करूँ या ना करूँ, कहीं पर भी आपको ये लग रहा है तो आप ये ज़रूर देखिए कि आप क्या इन पॉइंट्स पर मैच होते हैं। अगर इन पॉइंट्स पर टिक मार्क आ जाता है कि नहीं दिस इज़ ऑल आई कैन अफोर्ड, ये दिस इज़ सो ईजी, मैं इसके लिए क्यों रुकूँ, तो फिर वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा है, तो आप जाइए। पर ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कहीं ना कहीं डाउट है, जिनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद ये इतना वर्थ इट नहीं है और शायद मैं क्राउड को फॉलो कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये वीडियो किसी भी उस स्टूडेंट के लिए नहीं है जो कि एक कॉलेज अपना बहुत ही पहले से डिसाइड कर चुके हैं, उनका कोई पर्टिकुलर ड्रीम कॉलेज है। मैं किसी के भी ड्रीम को यहाँ पर नॉन वर्दी बताने नहीं आई हूँ कि अगर आप ये सपना देखते हैं तो इसकी कोई वर्थ नहीं है। ऑल आई एम सेइंग इज़ कि अगर आप कोई भी सपना देख रहे हैं या फिर कोई भी आपने सोचा हुआ है कि आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, वेल एंड गुड। बट अगर आपने अभी तक नहीं सोचा हुआ है और आप भी क्राउड को फॉलो कर रहे हैं तो खुद को इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर करें, राइट? अब मैं आती हूँ अपने फोर्थ पॉइंट के साथ कि कॉलेज का सिर्फ आपको NIR मतलब बोलते नहीं NIRF रेटिंग नहीं देखनी है कि अगर ये रेटिंग अगर नंबर 1 पे रखती है तो इसका मतलब है कि ये नंबर 1 पे है। आपको हर एक पॉइंट को मद्देनज़र रखना है कि क्या वहाँ की प्लेसमेंट्स अच्छी है, क्या वहाँ की इंटर्नशिप्स अच्छी है, क्या वहाँ की पढ़ाई अच्छी है, क्या मुझे कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं करना पड़ेगा अगर मैं इस कॉलेज में जाता हूँ तो, ठीक है? तो आपको इन सारे पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है, आपको हर एक पॉइंट को ध्यान में रख के चलना है जब भी आप कॉलेज चुन रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं कि आप डाउट में हैं या फिर आपको अपने कुछ थॉट्स क्लियर करने हैं अपॉन चूजिंग कॉलेजेस, ठीक है? सो मेरी एडवाइस यही है, जब भी आप कॉलेज चूज़ करें तो इन पॉइंट्स का ध्यान ज़रूर रखें। वैसे पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं जब भी हम कॉलेजेस चूज़ करने की बात करते हैं, बट मैं आपको यही कहूँगी कि जो मैंने पॉइंट्स अभी बोले हैं वो कुछ मुद्दे वाले पॉइंट्स है कि वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब 5th नंबर पे मैं एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूँगी कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका स्कोर, कि आपका स्कोर कितना है। आप समझ लीजिए कि आपका स्कोर इतना हाई नहीं आया जितनी DU की कट ऑफ जाती है और आप खुद को परेशान कर रहे हो, आप खुद को एक टेंशन में डाल रहे हो, एक ऐसे फेज में डाल रहे हो कि अगर मेरा इस कॉलेज में नहीं हुआ तो फिर मेरी लाइफ तो ओवर है, मेरी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा खुद का कोई वर्थ नहीं है जस्ट बिकॉज मेरे इतने कम स्कोर आए और मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में जा रहा हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है, इन चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं वेल एंड गुड, आप अपनी प्रेफरेंसेस डाल रहे हो, बट वहीं अगर आपका लो स्कोर आया है, खुद को डिप्रेस फील कराना, खुद को लो फील कराना जस्ट बिकॉज हम इस पर्टिकुलर कॉलेज में नहीं जा पा रहे, ऐसा आपको नहीं करना है।
आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट इस चालाकी से बनानी है कि आपका किसी अच्छे कॉलेज में हो जाए, जिसको अच्छा कॉलेज बोला जाता है, राइट। बट अगर आपका नहीं भी हो पाता है और आपको किसी ऑफ कैंपस के, साउथ कैंपस के कॉलेजेस में मिलता भी है, तो एटलीस्ट अपना साल वेस्ट ना होने दें। हाँ, मैं ये उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिन बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना है, उनका मतलब और कोई मतलब एज सच कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि थोड़े बहुत फेस्ट हो गए, थोड़े बहुत फंक्शंस हो गए, ठीक है, इन चीज़ों के लिए जाना है तो ठीक है। बट अगर आप बचपन से कोई सपना देख रहे थे कि मुझे तो इसी कॉलेज में जाना है, मुझे तो इस पर्टिकुलर कोर्स को ऑप्ट करना है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर CUET स्कोर आपका नहीं हो पाता है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप इतने ज़्यादा रिजिड हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो आप अगले साल के लिए ट्राई कर सकते हैं, विच इज़ CUET 2023। अगर आप उसके लिए ट्राई करते हैं सो वेल एंड गुड। बट अगर आप रिजिड नहीं हैं, आप थोड़ा सा ये कर लेंगे कि आप कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, तो ये भी ठीक है। तो बेसिकली ऑल आई एम सेइंग इज कि whenever you are going to select a particular college, whenever you are going to select a particular course of a particular college, तो कभी भी क्राउड को फॉलो ना करें, अपनी रेंज के अकॉर्डिंग किसी भी कॉलेज को चुनिए, इसके अकॉर्डिंग चुनिए कि क्या आप इतना थक तो नहीं जाएंगे कि आप कॉलेज को इन्जॉय ही ना कर पाए, सेम चीज़ें कहीं रिपीट होना ना शुरू हो जाए, आपका क्या स्कोर इतना है कि आपको आपका डिज़ायरेबल कॉलेज मिल जाएगा। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखते हुए अपना एक कॉलेज चुनना होता है। अगर आप भी अपना कॉलेज चुनने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपने अगर लास्ट तक देखी है, सो आई जस्ट थिंक कि आपको कहीं ना कहीं मतलब एक हेल्प मिली हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी लिटरली कोई भी क्वेश्चन हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस आई वुड जस्ट से कि अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए सो डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर टुडे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।